बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जहाँ पे हमारे सीइंग बहुत बड़े हो जाते हैं विच इज़ यस, अडोलेसेंस। यस। 10 to 17 ईयर्स का बच्चा अगर आपका है, तो पेरेंट अपने सीइंग को कैसे कंट्रोल में रखे? अपने ही सिंक को कंट्रोल में रखिए, बच्चे के नहीं। दैट्स द मेन एडवाइस। देखिए, एज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग हमारा कंट्रोल कम हो रहा है ना? अब यहाँ पे बच्चे एडल्ट बनने वाले हैं। 10 to 17 मतलब कि बच्चे बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंस और दे आर गोइंग टू बिकम एडल्ट्स. So they are in that journey. That means what? They need more independence to move towards being independent. They need to be given more responsibilities in order to become more responsible. So you will have to give them more space. And the first thing is choose your battles. चूज योर बैटल्स। That's the first thing. बहुत सारी चीज़ें यहाँ छोड़नी शुरू करनी पड़ेंगी. Yes, sir. Bigger fights are coming. जैसे जैसे कि अभी तक आप बात करते थे कि जंक फूड मैं बैलेंस कर रही हूँ अपने बच्चे का, नहीं जी, बाहर से नहीं मंगाना, बाहर से नहीं मंगाना. और यहीं पे 13-14 साल का बच्चे को आप अलाउंस देते हो और वो घर जाता है बाहर और कैंटीन से या कहीं से भी अब खाने लग जाएगा ना, कितना कंट्रोल कर लोगे? अभी तक आप जंक फूड नहीं की फ़ाइट कर रहे थे, और अब कैंटीन से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया है? हाउ टू रिस्पेक्ट, इफ़ यू हैव अ बॉय, हाउ टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, बाबा. How to, what about those late nights? What about the exposure towards drugs and bad language? मतलब इतना अब ना bigger things are coming to you that you have to talk to your child about. तो ये messy room, what are you wearing, जैकेट ही पहनो, यही वाली पहनो, यही पहन के जाना है, और तो यहाँ पे आप कितनी लड़ाई करते रहोगे? So if your child is 11-12 years old and the room is still messy, please let it be messy. They will learn to either live in the mess or they will learn to clean it. और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं. इफ़ इट्स मेसी यू कैन डू मच. आपका बच्चा कपड़े धोने के लिए नहीं देता, आप कपड़े धोने के लिए नहीं देते हो, आपके कपड़े मेरे को उठाने पड़ते हैं, हमेशा मुझे उठाने पड़ते हैं, हमेशा मुझे उठाने पड़ते हैं, देता ही नहीं है, मुझे ही उठाने पड़ते हैं. आप मत उठाओ. आप क्रिप कर करके उठा रहे हो. आप पहले क्रिप भी करते हो, फिर आप उठाते भी हो, मतलब रिलेशन भी ख़राब हो रहा है. आप उसको इरिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो बार बार, तो वो इरिस्पॉन्सिबल ही बन रहा है. नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कपड़े की पाइल बनती गई. बच्चे ने बाहर जाना था, उसकी फेवरेट टी शर्ट डर्टी थी. अब वो बोलेगा मम्मा आपने धोई नहीं, और आप बोलोगे बेटा आपने दी नहीं, मुझे पता नहीं था. अब उस टाइम ये सुनाने की बजाय कि तभी तो मैं कहती हूँ कि अपने कपड़े दे दो, वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. वो नहीं मिला, मिल गया उसको लेसन. यू स्टिल बी इन देयर चाइल्ड्स टीम कि बेटा अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप कपड़े दे दो, मैं धुलवा देंगे, आज आपको कुछ और पहनना पड़ेगा. दे लर्न नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस. So choose your fights. Focus on the bigger fights. Give your children responsibility if you want them to be responsible. And when you give them responsibility, be prepared that they will fail. There will be times they will not be able to follow that responsibility. जैसे आप सोच रहे थे कि वैसा करेगा बच्चा, वो नहीं कर पाएगा, अगर गिरता है तो देखो, हम लोग ना अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम कितने भी हार्श पेरेंट हो. आप हार्श पेरेंट है तो आप उनको बहुत बोलेंगे इररिस्पॉन्सिबल हो गया है, कपड़े नहीं देता फॉर एग्जांपल, गलत चीज़ें खाता है या जो भी है. फिर भी हम उनको ना प्रोटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम उनके कपड़े धोते रहेंगे, क्योंकि हम उनका कमरा साफ़ करते रहेंगे, क्योंकि हम उनकी बिहाफ पे टीचर्स से बात करते रहेंगे. अगर आप उनको होमवर्क करते थे, उनके प्रोजेक्ट्स करते थे, तो आपको लगेगा ये अपने आप नहीं करता, पर आप उनका इतना करते हैं कि उनको हम स्पेस ही नहीं दे रहे हैं करने की. तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड डूइंग, स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टॉप डूइंग. एंड द चाइल्ड आल्सो नोज कि हाँ इन द लास्ट मोमेंट मम्मी पापा कर ही देंगे. ये ट्रेनिंग है उनकी. ट्रेनिंग है उनकी. सॉरी, हमने उनको ट्रेनिंग दी है. तो यही हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बच्चों को चूज़ योर फाइट्स एंड लेट चिल्ड्रन मेक दोज मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम. नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आर द बिगेस्ट टीचर. सेकेंड, again I will say believe in your child's inner goodness, because this is the hardest time to see that. This is very hard because you will see that their language has changed. They might argue with you in ways that will really hurt you sometimes. Don't take it personally. A lot of changes are happening in their brain. I mean, it's not only hormonal changes. Their brain is completely remodeling. I mean, if you have a teenager, read the book Brainstorm by Daniel Siegel. You will understand so much. Their whole brain is changing. Their brain is going to become much more mature brain. तो अब वो एक रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे थोड़ा फ्रिजाइल चल रहा है वो ब्रेन.
हमारे ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रेगुलेटरी फाइबर्स होते हैं, इन द सेंस कि वट एवर वी फील, जैसे हमको बहुत गुस्सा आया, पर वो हम गुस्सा फील करते हुए कैसा बिहेव करेंगे वो रेगुलेशन बोलते हैं, है ना। तो वो रेगुलेशन हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। ये पूरा रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो मतलब कि उसकी एफिकेसी अभी कम हो गई है। दैट मीन्स दैट इफ़ योर चाइल्ड इज़ ओवर रिएक्टिंग, और बोलते हैं ना रेजिंग हॉर्मोन्स, उससे ज़्यादा उनका जो मेन, सोचो ना उनका इक्विपमेंट ही नहीं चल रहा, मतलब ख़राब हो गया है। और जब उनको गुस्सा आता है तो वो रेगुलेटरी फाइबर नहीं है, तो वो ऐसे ही निकलता है, एग्रेशन में निकलता है, ओवर रिएक्शन में निकलता है, और आपको लगता है यार आई कांट इवन रिकग्नाइज माई चाइल्ड, इज दिस माई चाइल्ड, ही वुड नेवर टॉक लाइक दैट, आई हैव नेवर सीन हिम, दीज आर नॉट द वैल्यूज दैट आई हैव गिवन हिम, दैट मीन्स यू आर टेकिंग इट पर्सनली। अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स आई मीन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हम मेनोपॉज समझते हैं ना, हम कहते हैं ना मुझे PMS होता है, हम विमेन को इस तरह से अब समझते हैं ना, तो उनका भी ऐसा ही कुछ टाइम चल रहा है, तो उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। We'll have to be patient. One thing you need to remember is your teenager is a teenager right now acting like that. They will not act like that when they'll be adults. बिल्कुल, They'll change. So believe in them. वो एक फेज़ है सिर्फ। Yes. एट टाइम्स शायद जो फ्रॉइड साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि जो इरेशनल बिहेवियर है बच्चों का, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ किड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट जो वो कर रहा है। हमें लगता है कि अरे ये बदल गया, राइट? बिल्कुल। सो इतना हवा बन जाता है फॉर पेरेंट्स कि अरे क्या करें। सो पहली चीज़ उनको हवा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम थिंकिंग ओ माई गॉड माई चाइल्ड इज़ एन एडोलेसेंस, इट्स अ हार्ड स्टेज, देखो क्या हो गया है, हमें देखना पड़ेगा ओ माई गॉड माई चाइल्ड इज़ ग्रोइंग। क्योंकि पहले से लोग कहते हैं अरे अब तो बस ये टीनेज अगर ये आ गई तो प्रेशर में लोग और गलतियां कर जाते हैं। Embrace the stage. They are changing. It's a beautiful stage because their brain is going to think in ways that it could not think before. You know what there was? अगर आप एक 8 साल के, 5 साल के, 7 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे कि एम्पथी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंस क्या होती है, वो समझ पाएंगे? ये कॉन्सेप्ट्स इतने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमको उनको कितना कॉन्क्रीट करके समझाना पड़ता है, कहानियों में समझाना पड़ता है, वो भी एक बहुत कॉन्क्रीट वे में। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप 5 साल के बच्चे को दोगे, उसको समझ नहीं आएगा रियल है कि हाइपोथेटिकल है, द ब्रेन इज नॉट दैट मैच्योर। बट अ एडोलेसेंट नाउ कैन टॉक अबाउट टॉपिक्स दैट दे कुडंट बिफोर। इजंट इट ब्यूटिफुल? नाउ दे आर गोइंग टू कन्वर्स लाइक एडल्ट्स। हाँ, उनका ब्रेन, कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनकी जो रैशनल साइड होती है, वही जो मैंने आपको बताया ना, मेच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग, अभी वो वाला पोर्शन रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, मेच्योर बनने की कोशिश कर रहा है, तो रॉन्ग डिसीजंस ले लेंगे। बच्चे ना हाइपर रैशनली सोचते हैं, मतलब कि वो इसलिए गलतियां कर जाए। देखो हम बोलते हैं ना एडोलेसेंस या टीनेज में गलतियां ज़्यादा होती हैं, वो कार एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स का बहुत डर लगता है इस टाइम पे। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम कहते हैं वो रेकलेस हैं, रेकलेस हो जाते हैं, एक मेच्योर पर्सन से ज़्यादा ये लोग करते हैं। इट्स बिकॉज उनमें ना बहुत ड्राइव होती है, दे आर वेरी हाइपर रैशनल इन द सेंस दैट दे विल बी बायस्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव आउटकम्स टू एनीथिंग। कितना मज़ा आएगा ना, कितना थ्रिलिंग होगा ना, बहुत कूल रहेगा। हाँ, अगर हम इफ़ विल ब्रेक इन टू द स्कूल, इफ़ विल ट्राई दिस ड्रग, इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर दैट कार रेस, दैट गर्ल विल बी इम्प्रेस्ड। तो उनका भी दिमाग इस तरह, इसलिए वी नीड टू हैव फर्म बाउंड्रीज एज पेरेंट्स। हमें वो बैलेंस करना है कि कैसे हम, वी आर चूजिंग आवर फाइट्स, but then why we are choosing them? Because there are firmer boundaries that we need to put. If we'll start cribbing about everything, that bigger fights also we will lose. So they need our protection. They need us to be the parent where they need that parent. So that's the balance that we need to create. वो hyper rationality मतलब they are more biased towards the positive outcomes, so chances are they will not be able to see the negative outcomes, so we will have to help them. But for that we will have to show confidence in them. For example, saying something like, I know you will take the right decision. I know you know the right things in your heart. I believe in you. Even if they make a mistake, saying that mistakes everyone makes, beta. Important is that you're learning from it. So learn.
वॉट डू यू थिंक यू लर्न? यू नो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड आई मेड अ सिमिलर मिस्टेक, दिस इज़ व्हाट आई लर्न, कि यार नहीं कर सकते सब पे ट्रस्ट, कि लोगों के बीच में आके जस्ट डोंट मेक द मिस्टेक्स जस्ट बिकॉज एवरी वन इज डूइंग इट, एंड आई डिड इट एंड आई लर्न फ्रॉम दैट. What do you think? Do you think you're learning that too or not? Or what is your experience? Be curious. Talk instead of always judging. कि ये तो बहुत सारी conversations और बहुत सारी चीज़ों में आप कर पाओगे अपने adolescent को embrace